नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 43.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.66% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1102 करोड़ की, प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 38 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। अभी शॉर्ट के लिए देखें तो ये स्टॉक बिल्कुल 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉस देने की कोशिश करी है एंड 200 DMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो देखिए 2 दिन से ये काफी अच्छा हमें मूव दे रहा है। कल जो इसने मूव दिए थे वो दिए थे हमें 4.17% के एंड आज दे हमें 2.59% के अप मूव दिए हैं। सो बेसिकली अभी ये ना बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के खड़ा है एंड कहीं ना कहीं ऊपर के रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके ये इस रेजिस्टेंस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी एंट्री के पॉइंट की बात करें तो उससे पहले हम एक बार BSE पे चलेंगे। तो BSE पे देखिए लॉन्ग टर्म स्टेज 4 पे है एंड इसका प्राइस बैंड जो है वो है 5% का एंड न्यूज ऐसा यहाँ पे कोई है नहीं BSE पे ऑफिशियली जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। सो बेसिकली अभी टेक्निकली तरीके से देखा जाए तो कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था लगभग 25 मिलियन बोल रही हूँ, 2.5 मिलियन के आसपास एंड आज जो 25 लाख के आसपास एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है लगभग 16 लाख के आसपास। यहाँ पे NSE का है सिर्फ, तो मैं BSE का मिला के आपको बोल रही हूँ। तो 16 लाख के आसपास का वॉल्यूम आया है। तो देखिए नो डाउट यहाँ पे सेलर्स का दबाव देखा गया है बट बायर्स का यहाँ पे काफी तगड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिला है एंड ये यहाँ पे काफी तगड़ा सपोर्ट लेके इसने ऊपर के मूव हमें दिए हैं। 2.59% के मूव आज हमें देखने को मिले हैं। तो एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की यहाँ पे एंट्री होती है एक्टिव, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए हमें स्टॉप लॉस लेके बहुत जरूरी चलना पड़ेगा और मार्केट मूवमेंट हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किस तरीके की मार्केट का ओपनिंग किस तरीके की होती है। एंड सबसे पहले तो मार्केट की ओपनिंग से पहले हमें 2-3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी जो कि मैं वीडियो में शायद पहली बार ही बोल रही हूँ आज। एक तो चलो निफ्टी के बारे में तो हमेशा बोलती हूँ कि निफ्टी के रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, वो तो हमें जरूर चेक करना पड़ेगा एंड निफ्टी में वॉलेटिलिटी क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे है तो उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी तो वो सारे स्टॉक्स पे देखने को हमें मिलेगी लगभग। दूसरा, कल एंट्री से पहले ये भी जरूर चेक करिएगा कि जो यूएस की मार्केट है वो किस तरीके से आज रिएक्ट करती है, क्योंकि देखिए यूएस में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है एंड अभी सारा स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने जो इसके लोकसभा के वो अनाउंस होने हैं, सारे जो प्रतिनिधि हैं सबकी वो अनाउंसमेंट की वजह से भी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। बड़ी सारी चीजें अभी आने वाली हैं, कुछ चुनाव की डेट्स हैं जो मैं आगे बता दूंगी कि कौन कौन सी डेट्स जो हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है उन डेट्स पे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो वो भी कुछ चीजें हैं। तो अभी के लिए डाउ जोन्स, S&P 500 इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि जो यूएस मार्केट में होता है अगले दिन हमारी इंडियन मार्केट उसको रेप्लिकेट करती है, उसी के आधार पे चलती है। तो अगर हमें रेड मिलेगी तो मतलब 95% केसेस में चांसेस में यही रहता है कि हमारी मार्केट भी रेड में ही क्लोज करती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो ये शॉर्ट टर्म की एंट्री है तो मैं इस एंट्री के लिए S&P 500 एंड डाउ जोन्स को जरूर चेक करूंगी कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। अगर वो रेड में क्लोज करते हैं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, और अगर वो ग्रीन में क्लोज करते हैं तो मैं यहाँ पे मार्केट को देख के एंट्री बना सकती हूँ शॉर्ट टर्म की। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की तो मुझे लगता है यहाँ पे फुल फ्लेज हमें देखने को मिलता है कि एक काफी अच्छा पॉइंट है। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं बोल रही हूँ 75 के टारगेट की बात कर रही हूँ नेक्स्ट क्वार्टर के, इस कमिंग क्वार्टर जो ये क्वार्टर चल रहा है अभी रनिंग क्वार्टर के रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार इसका प्राइस बैंड भी देख लेते हैं। तो प्राइस बैंड हमने देखा 5% का है, तो उस प्राइस बैंड की वजह से भी हमें यहाँ पे काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैंने इतनी सारी लाइंस यहाँ पे लगाई हैं, पूरी पिकासो बन चुकी हूँ मैं, वो इसीलिए मैं बनी हूँ क्योंकि आपको हर एक आने वाले रेजिस्टेंस का पता रहे। तो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो हमें 44.60 पे मिलेगी, उसके बाद हमें इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें उसके बाद 46.40 पे मिलेगी। अब पहली जो रेजिस्टेंस 44.60 पे मिलेगी, नेक्स्ट जो है 46.40 पे मिलेगी,
उससे नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 48.85 पे मिलेगी, उसके बाद 50.35 पे मिलेगी, उसके बाद हमें काफी ऊपर मिलेगी जाके। तो उस इन सारी रेजिस्टेंस को क्रॉस करना 5% के बैंड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, तो इसलिए इस स्टॉक में थोड़ा सा इतना कुछ देखा भी नहीं जा रहा है, एंड देखा जाए तो वॉल्यूम भी काफी ड्राई अप हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, जिसके मैं 2-2.5 महीने 3 महीने का टारगेट लेके चली हूँ, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलेमा में रहूंगी कि मार्केट देखते हैं कैसे मूव लेती है, उसके अकॉर्डिंग मैं एंट्री बनाऊंगी। ठीक है, एंड अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।